वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम का जीरो लेवल है, आज पहली क्लास है, यहाँ पे लिखा भी है क्लास 1। इसमें हम लोग संख्याओं के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप सी सेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप हमारे टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का संपर्क सूत्र दिया गया है, आप यहाँ से फ़ोन कर सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर लिखा है, देखिए ये व्हाट्सअप नंबर है। लास्ट में एक डेटा इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा, मैं लिख दे रहा हूँ। ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है 7838692618। आप इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पे टीम का प्रमोशन दिया गया है, आप हमारे टीम से जुड़ के यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, इसके अतिरिक्त यूपी ट्रिपल एससी, आरओ एआरओ, इन सब एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त आप टेलीग्राम पे हमसे फ्री में जुड़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने क्लास पर। देखिए एकदम जीरो लेवल से क्लास है। पहले यहाँ पे लिखा गया नंबर, मतलब संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए नंबर के बारे में लिखा गया, नंबर इज ए यूनिट ऑफ मैथ, मतलब ये गणित की एक इकाई है। इट इज यूज टू कैलकुलेट समथिंग, इसका प्रयोग किसी चीज को गिनने में किया जाता है, और मेजरिंग सम लेवल, या फिर किसी स्तर के माप करने में किया जाता है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन लिखा गया, आप पढ़ सकते हैं। संख्या गणित की एक इकाई है, इसका प्रयोग किसी वस्तु को गिनने या किसी स्तर के माप करने में किया जाता है। देखिए वस्तु गिनने का तात्पर्य क्या है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने सर्कल बना दिया, मैंने आपसे पूछा बताइए कितना सर्कल है, तो आप जब बोलेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपने नंबर का प्रयोग किया, तभी आप इसको गिन के बता पा रहे हैं, है ना। इसके अतिरिक्त लेवल के माप से संबंधित अगर कोई जानकारी, जैसे आपसे किसी ने पूछा आपका घर कितनी दूर है, आपने दूरी बताया कि मेरा घर 5 किलोमीटर है। तो देखिए ये जो 5 है या फिर 5 किलोमीटर है, किलोमीटर क्या बता रहे हैं, एक डिस्टेंस बता रहा है, डिस्टेंस के लेवल को बता रहा है। मेरा घर 50 किलोमीटर है ना, लेवल को बता रहा है। उसकी हाइट 5 फीट है ना, यहाँ पे लेवल को बता रहा है। तो ये होता है स्तर का माप करना। तो ये संख्या के बारे में आप समझ चुके होंगे, इसका परिचय, है ना। अब संख्या में एक टर्म लिखा जाता है डिजिट, है ना। डिजिट क्या होता है, अंक की बात करें, जो 0 से लेकर 9 तक की संख्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको डिजिट्स कहते हैं। डिजिट्स की कुल संख्या 10 होती है। देखिए आपने अक्सर सुना होगा, जब कभी भी कोई कोड आता है ना, मोबाइल नंबर होता है, आधार नंबर होता है, तो बोला जाता है 4 डिजिट का कोड, है ना। 4 डिजिट का कोड है, 4 डिजिट का पिन है, 12 डिजिट का आधार नंबर है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है। वहाँ पे हमेशा डिजिट बोला जाता है। डिजिट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो अंक होता है ना, वो हमेशा सिंगल फॉर्म में रहता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो ये आपने अंक के बारे में भी समझ लिया। चलिए अब आते हैं अपने अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड यहाँ पे क्या दिया, आपको दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर को कैसे क्लासीफाई किया गया। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 फॉर्म बनाए, बाकी आपको लिख के बता देंगे। देखिए नंबर सॉरी फ्रेंड्स, नंबर मूलतः 2 फॉर्मेट में डिवाइड किया गया, एक रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्या, एक इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। देखिए जितना भी हम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे सब रियल नंबर्स पे होगा, इमेजिनरी नंबर पे डिस्कशन नहीं होगा, है ना। इमेजिनरी नंबर हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए अब रियल नंबर की बात करेंगे तो रियल नंबर को कई स्वरूप में बांटा गया। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं परिमेय और अपरिमेय। परिमेय नंबर और अपरिमेय, मतलब परिमेय संख्या रेशनल नंबर होता है और अपरिमेय इरेशनल होता है ना। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब परिमेय की बात करेंगे तो आपने बुक्स में पढ़ा होगा, है ना। आप यहाँ तक आए इसका मतलब आप बेसिक पढ़ के आए होंगे, है ना, आपको कुछ आइडिया होगा। परिमेय नंबर मतलब कोई भी संख्या जिसे p/q के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसको परिमेय कहते हैं, जहाँ पे q इज नेवर इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं होगा। और अपरिमेय क्या होता है, जिसे p/q के रूप में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है, उसको अपरिमेय कहते हैं। देखिए अब परिमेय में भी संख्या के कई स्वरूप होते हैं, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, है ना। पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, इसके अतिरिक्त सम हो गया, विषम हो गया, अभाज्य हो गया, सह अभाज्य हो गया, इसके बाद द्विक अभाज्य हो गया, है ना। तो ये सब कई इसके स्वरूप होते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, ट्वाइन प्राइम, ये सब इसके स्वरूप होते हैं। एक एक करके हम लोग विस्तृत रूप से सबके बारे में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े जितने भी डेटा हैं सबको समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले स्लाइड पे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉरी फ्रेंड्स देखिए
अगले स्लाइड पे यहाँ पे दे रखा है नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है 1 2 3 4 5 है ना, मतलब एक से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए प्राकृतिक मतलब प्रकृति की बात है। आपने प्रकृति में जब भी किसी चीज को गिनना स्टार्ट किया होगा, कभी हम लोगों ने जीरो को काउंट नहीं किया, हमेशा स्टार्टिंग एक से काउंट होती है। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब है कोई भी संख्या जो एक से प्रारंभ होती है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है, इसका फार्मूला नहीं लिखा। तो इसका फार्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n ब्रैकेट में n+1/2, है ना। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। अगर कभी भी योग की बात करेंगे तो ये होता है। मैं एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया कि आप प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, है ना। अब नियम के हिसाब से आप करेंगे थोड़ा सा सर्दी बढ़ने की वजह से खांसी की समस्या बढ़ गई, है ना। देखिए यहाँ पे अगर आप नियम के हिसाब से आप देखेंगे, देखिए तो क्या लिखेंगे आप, प्रथम 10 की बात बोली जा रही है, आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 +6 +7 +8 +9 और +10। आप इन सबको जोड़ के देखिए 1 और 2 3 3 6 4 10 15 6 21 7 28 8 36 और 9 45 10 55, है ना। यहाँ पे आपने सबको एक साथ जोड़ के देखा तो आपका आंसर 55 आ रहा है ना। फार्मूले से करके देख लीजिए, प्रथम कितना बोला गया था, 10 बोला गया था। n का मान है 10, n का मान कितना है 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 और बटे 2, है ना। 2 से काट देंगे, यहाँ पे देखिए 5 आ गया, 11 बचे 55, है ना। तो ये आप चाहे फार्मूले के साथ करिए चाहे बेसिक के साथ करिए, लेकिन बेसिक हर जगह अप्लाई नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे बोल दिया प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए, तब आप वहां पे इस बेसिक के साथ नहीं जा सकते, आपका फार्मूला ही काम आएगा, है ना। इसके अतिरिक्त कभी कभी इससे कुछ अच्छे प्रकार के प्रश्न बनते हैं जिसको कि मैंने आगे रखा भी हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाएगा सम का, मतलब कि इसका सम क्या रहेगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आपका क्लियर हो गया। n ब्रैकेट में n+1/2, है ना, ये इसका फार्मूला होता है ना। अब यही सम के बाद ना कई बार पूछते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। देखिए औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है ना। यहाँ पे n को जोड़ना है, n जब नीचे भी रखेंगे तो n से n कट जाएगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए n ब्रैकेट में n+1/2, देखिए ये पदों का योग हो गया, है ना। पदों की संख्या मतलब n पद है, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा n+1/2। अगर कभी भी आपको औसत पूछ रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का तो इसको हल करने का तरीका ये रहेगा, है ना। ये आपको समझ में आ चुका है। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर क्या दिया गया, देखिए अगले स्लाइड पे यहाँ पे दिया गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, है ना। यहाँ पे देखिए आपको अब वर्गों का योग पूछा है। वर्गों का योग मतलब जैसे आपसे बोल दिया गया कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग करके बताइए। मैं यहाँ पे पहले फार्मूला लिख देता हूँ, फिर बेसिक के साथ और फार्मूले के साथ दोनों करके दिखा देंगे। देखिए ये होता है n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6, है ना। ये इसका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को आप आसानी से याद कर सकते हैं ना, इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन। अब देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बताइए। अब अगर आप बेसिक के साथ जाएंगे तो आप लिखेंगे 1² + 2² + 3²। अगर आप इसको हल करेंगे, देखिए 3 तिरिक का 9, 2 दूना 4, 9 और 4 13 और 1 14। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 14 आ चुका है ना। अब यही चीज हम लोग फार्मूले के साथ देख लेते हैं। देखिए फार्मूले के साथ क्या हो जाएगा, n का मान है 3, है ना। 3 और 1 4, 3 दूना 6 और 1 7, है ना, और बटे में 6, है ना। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 3 12 7 84, 84 बटे 6, है ना, 84 बटे 6 तो 14 आंसर आ जाएगा। तो आप चाहे फार्मूले के साथ जाइए चाहे बेसिक के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेसिक के साथ आप हमेशा क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे ही नंबर्स को बड़ा किया जाएगा फिर इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम लोग बेसिक के साथ नहीं जाएंगे, है ना। देखिए अब आगे क्या दिया है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। आप बड़े आसानी से कर लेंगे। देखिए ये वर्गों का योग है, ये, है ना, ये योग है ना। अब योग में आपको औसत निकालना है। अब औसत देखो, औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब जब यहाँ पे देखेंगे तो n नीचे रखेंगे, n से n कट जाएगा तो आपको सीधा मिल जाएगा n। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, n ब्रैकेट में n+1 और 2n+1/6, ये पदों का योग है ना।
अब पदों की संख्या मतलब यहाँ पे n रखेंगे तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा n+1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6। ये क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा पदों मतलब यहाँ पे औसत हो जाएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड में क्या दिया गया है, अगले स्लाइड में यहाँ पर दिया है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। जैसे आपने वर्गों का योग किया, अब यहाँ पे घनों के योग की बात किया जा रहा है, तो घनों के योग का फार्मूला जो होता है, आप इसको बेसिक के साथ भी देख सकते हैं, आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ फार्मूला, n ब्रैकेट में n+1/2 सॉरी फ्रेंड्स, और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो देखिए ये इसका बेसिक फार्मूला हो जाएगा, n ब्रैकेट में n+1/2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये कर लेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक, अब देखिए अगर औसत निकालना होगा तो वापस से ही काम होगा, यहाँ पे n रखेंगे तो n से n कट जाएगा, है ना। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत जो होता है ये होता है n+1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, है ना। तो आप ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग और ये औसत यहाँ से कर लेंगे, तो ये आप फार्मूले को याद रखेगा, फार्मूला याद रखेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्या हो गया, पूछा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब क्या, आप ना प्राकृतिक के साथ जीरो को भी लेंगे, 0 1 2 3 4 5, ये होता है पूर्ण संख्या। अब ये मतलब आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन अगर बोलना होगा तो आप हिंदी में बोलेंगे, या मतलब जो भी इसके डेफिनेशन का स्वरूप लिखेंगे कि 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग, इसका फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1/2, है ना। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं मतलब बेसिक तरीके से मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख के आगे बढ़ रहा हूँ। अगर इसके औसत की बात करेगा तो औसत हो जाएगा n-1/2, है ना। ये योग और औसत, इन दोनों फार्मूलों को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मतलब अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड क्या दिया, सम संख्या। सम संख्या आपने पढ़ रखा होगा, कोई भी संख्या मतलब इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से विभाजित होता है। आप इसको भी याद रख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 और 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं, जो 2 से विभाज्य हो, जिसका इकाई अंक 2 4 6 8 0, उसको सम संख्या कहते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योग, है ना। अब इस फार्मूले की बात करेंगे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है। देखिए पहले मैं इसको बेसिक के साथ बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग लिखिए या 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग लिखिए, है ना। अगर 3 की बात करेंगे, देखिए पहला प्राकृतिक मतलब सम है, मैं प्राकृतिक बोल गया, सॉरी, सम संख्याओं का योग लिखिए। देखिए पहले 2 + 4 + 6, देखिए 2 4 और 6 कितना हो गया, यहाँ पे आप इसको अगर देखेंगे तो आपका ये 12 हो जाएगा, है ना। अब इसको अगर हम लोग फार्मूले के साथ देखेंगे तो इसका फार्मूला कहता है n ब्रैकेट में n+1, है ना। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है, ये इसका फार्मूला है ना। इसको यहाँ पे देखिए 3 बोला गया था, n का मान 3 रख लीजिएगा, है ना। 3 और 1 4, आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आगे कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप कर लेंगे। और ये आपको याद रखना है, प्रथम n सम संख्याओं का जो योग होता है n ब्रैकेट में n+1 होता है। अब औसत निकालेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, n से n कट जाएगा, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा n+1, है ना। ये इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड यहाँ पर है विषम संख्या। देखिए विषम संख्या मतलब ऑड नंबर क्या होते हैं, कोई भी संख्या जो मतलब 2 से विभाज्य नहीं होता है उसको विषम संख्या कहते हैं। बाकी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसका इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो उसको विषम संख्या कहते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, इसका सीधा फार्मूला होता है n², मतलब जितना बोला जाएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। मैंने बोला प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग बताइए, है ना। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आंसर आ जाएगा, ये तो फार्मूला रहा। बाकी बेसिक के साथ देखिए आप कैसे करेंगे। पहला विषम संख्या 1, फिर दूसरा 3, फिर 5 और फिर 7, है ना। देखिए ये 4 विषम संख्या 1 और 3 4 5 9 7 16, आपका आंसर सेम आ रहा है। एवरेज अगर निकालना होगा, औसत निकालना होगा, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा आंसर n आएगा, है ना। तो ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को कैसे करना है समझिए। क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट, देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया है 51 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 165 है ना। तो सबसे छोटी संख्या बताइए।
एवरेज ऑफ 51 नेचुरल नंबर इज 165, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, देखिए यहाँ पे दे रखा है 51 है ना, अगर आपको कुछ नहीं दिया मतलब कुछ नहीं पता तो आप कैसे लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योग देखिए 1 2 3, संख्या 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा 51 तक जाएगा, लास्ट में 51 तक पहुंच जाएगा। अब नियम के हिसाब से देखेंगे तो 51 प्लस 1/2 मतलब 26 आ जाएगा। इसका एवरेज होना 26 चाहिए था, है ना, एवरेज कितना होना चाहिए था 26 होना चाहिए था, लेकिन ये 26 न दे करके कितना दे रखा है 165 दे रखा है। 165 का मतलब यहाँ पे 165 को अगर घटाएंगे तो आपको 165 से 26 घटाएंगे तो पता चलेगा कि 139 ज्यादा दे रखा है। इसका मतलब ये जो संख्या 1 से शुरू है ना, ये 1 से नहीं होगा, 139 इसमें एक्स्ट्रा होगा, मतलब पहली संख्या 140 होगी, है ना, फिर 141 होगी, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में 190 होगा, है ना। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो आंसर आपका 140 बन जाएगा। इसके अतिरिक्त आपसे ऐसे भी पूछ सकता था द्वितीय सबसे छोटी संख्या बताइए, तृतीय सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए, द्वितीय सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो इन सब के लिए आपको तैयार रहना है, अगर कभी भी ऐसा आगे प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए, तो ये हम लोग की आज की क्लास रही। अब हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, हम लोगों ने आज क्या सीखा है। देखिए हमने क्या सीखा है, इसको आपको ध्यान से समझना है। अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। अगर नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो कोई भी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक, नेचुरल नंबर में कुछ फार्मूला हम लोगों ने देखा है। जो प्रथम n फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है, इसके सम की बात करेंगे तो इसका जो सम हो जाएगा फर्स्ट n नेचुरल नंबर, अगर इसके सम की बात करेंगे तो इसका सम होता है n ब्रैकेट में n+1/2, है ना। अगर इसके एवरेज की बात करेंगे तो जो इसका एवरेज होता है ये डायरेक्टली होता है n+1/2, है ना, ये हम लोगों ने देखा। इसके बाद अगर हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि जो फर्स्ट n है ना, अगर इसके स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर के कंडीशन में जो इसका सम बनेगा, इसका सम, ये फार्मूला थोड़ा सा आपको बड़ा दिखेगा लेकिन आप याद कर लेना, n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6, है ना, ये इसका सम हो जाएगा। अगर इसके एवरेज की बात करेंगे, देखिए एवरेज में कुछ नहीं, जो n है बस उसको आप कैंसिल कर दीजिएगा, n+1 एक कोष्टक में, दूसरे में 2n+1/6, है ना, ये हो गया। अब अगर यहीं पे हम क्यूब की बात करेंगे कि इसमें क्यूब में क्या होगा, देखिए अगर फर्स्ट n के क्यूब की बात करेंगे तो इसका जो सम आएगा, इसका सम आएगा n ब्रैकेट में n+1/2 इसका होल स्क्वायर। अगर एवरेज की बात करेंगे तो बस यहाँ से n को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। चलिए, तो ये हम लोगों ने कुछ फार्मूला देखा। इसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करेंगे इवन नंबर्स के फार्मूलों की, तो जो इवन का सम होता है ये होता है n ब्रैकेट में n+1, ये इवन का सम होता है, ये इवन का सम है फर्स्ट n इवन का। अगर इसमें एवरेज की बात करेंगे तो इसका एवरेज डायरेक्ट होता है n+1, ये हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए अगर ऑड की बात करेंगे, है ना, तो ऑड का स्टेटस क्या होता है, ऑड में आपने सम पढ़ा होगा, सम डायरेक्ट होता है n², है ना, और एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज होता है n, है ना। तो ये इसमें ऑड का हो गया, है ना। और इसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे, है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए SW है, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा जरूर। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जो फर्स्ट मतलब मान के चलेगा आपके पास बोल रहा है 45 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत दे रखा है 680 दे रखा है ना। तो आपको बताना है सबसे छोटी संख्या, 45 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है ना, औसत है ये 680 दे रखा है। तो आपको सबसे छोटी संख्या कमेंट करना है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप जब भी पढ़ाई करते हैं कॉपी और पेन के साथ किया कीजिए, ऐसा महसूस हो कि ये ऑफलाइन क्लास आप पढ़ रहे हो, अदरवाइज वीडियो निकल जाएगा, कोई तात्पर्य नहीं निकलेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट और नए बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।